नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश की स्पेशल बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी। चलिए अब शुरुआत करते हैं लखनऊ की खबर से, जहां लखनऊ में रविवार को पूर्व मुख्यमंत्री पद्म विभूषण कल्याण सिंह जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए और बापूजी को पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर सीएम योगी ने कहा कि बापूजी के सपने आज साकार हो रहे हैं। प्रदेश में सुशासन, शुचिता और पारदर्शिता की जब भी बात होती है तो पद्म विभूषण का नाम श्रद्धा और सम्मान के साथ हर प्रदेशवासी लेता है। पीलीभीत में केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद और बीसलपुर विधायक विवेक वर्मा ने सड़कों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। यहां करीब 12 करोड़ 80 लाख की कीमत की सड़कें बनेंगी। और आपको बता दें कि बिलसंडा के गांव बिलासपुर समेत कई गांवों में विधायक विवेक वर्मा की पहल से सड़क बनने जा रही है। बता दें कि केंद्रीय मंत्री ने 7 सड़कों का लोकार्पण किया, वहीं 7 सड़कों का शिलान्यास भी किया। इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। बिल्कुल आप देख सकते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री देश में और माननीय मुख्यमंत्री जी के देश में के नेतृत्व स्थान में हम लोग सरकार कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में आज यहाँ मुझे अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हमारे साथ हमारे यहाँ स्थानीय विधायक विवेक वर्मा जी भी हैं और तमाम विकास के कार्य, चाहे वो नहर सड़कों के लिए यहाँ लोकार्पण और शिलान्यास, तमाम सुधारने का कार्य किया जा रहा है। वहीं प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू होने जा रहे महाकुंभ को लेकर डीजीपी प्रशांत कुमार का बयान सामने आया है। इसमें उन्होंने कहा कि इस महाकुंभ का नारा है दिव्य, भव्य और डिजिटल कुंभ। इसकी जो परिकल्पना प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है, उसके लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। प्रयागराज कुंभ क्षेत्र में एक साइबर थाना खोला गया है और कुछ साइबर तकनीकी एक्सपर्ट भी हायर किए गए हैं, जो हमारे साइबर स्पेस को सुरक्षित करेंगे। इस चीज को की जो परिकल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है, उसके लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। जो हमारा साइबर स्पेस है उसको पूर्ण तरीके से सिक्योर कैसे किया जाए, इसकी बेहद तैयारियां की गई हैं। हम लोगों ने साइबर स्पेस की पेट्रोलिंग के लिए तकनीकी संस्थानों के साथ एमओयू किया है। कुछ प्राइवेट तकनीकी एक्सपर्ट भी हायर किए हैं जो हमारे साइबर स्पेस को सिक्योर कर रहे हैं। साथ ही साथ जो हमारी अपनी साइबर टीम है वो भी राउंड द क्लॉक काम कर रही है। प्रयागराज कुंभ क्षेत्र में एक डिजिटल थाना भी, साइबर थाना भी खोला गया है। और साथ ही साथ जो इनके 2 आयाम हैं साइबर स्पेस के, एक साइबर सिक्योरिटी और साइबर क्राइम, इन दोनों वर्टिकल्स पे लगातार कार्य चल रहे हैं। हम लोगों ने जो साइबर क्राइम का फ्रंट है उस पर भी क्रैकडाउन किया है ऐसे लोगों के साथ जो कि फर्जी वेबसाइट इत्यादि बना के लोगों को ठग रहे हैं। इसके लिए एक विशेष मूवी भी हम लोगों ने एजुकेशन के लिए लॉन्च की है अपने यूपी पुलिस हैंडल से, जिसमें ऐसे सभी जेन्युइन साइट्स का विवरण उसमें है, उपलब्ध है, जहां से कुंभ में ली जाने वाली सारी सुविधाएं दी जा सकती हैं और उसके बारे में सारे इंफॉर्मेशन उस लिंक पे अवेलेबल है। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल के विभाग में प्रमोशन को लेकर लगे भ्रष्टाचार के आरोप का मामला गर्माता जा रहा है। बता दें कि सपा विधायक पल्लवी पटेल ने रविवार को लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मंत्री आशीष पटेल के पूर्व ओएसडी राज बहादुर पटेल शिक्षक हैं और इस दौरान प्राधिवक्ता शिक्षा विभाग का जो भ्रष्टाचार शुरू हुआ, राज बहादुर जी लगातार बताते रहे, लेकिन जब सुना नहीं गया तो इस्तीफा दे दिया। ये हिस्सा बन सकते हैं कि लेकिन ये सच्चे हैं, इन्होंने सब कुछ झेला, धमकी मिली लेकिन आज भी ईमानदारी पर खड़े रहे। इसके साथ ही विधायक पल्लवी पटेल ने बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा कि अगर हमारे समाज को प्रताड़ित किया गया तो इनकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी।
प्रावधिक शिक्षा विभाग में करीब 2 लाख जो छात्र हैं गरीब किसान के पढ़ते हैं, उनके लिए क्वालिफाइड टीचर जो AICTE नॉर्म के अनुसार रखे जाते हैं, यह जो DPC नियम विरुद्ध हुए इसको तत्काल प्रभाव से समाप्त करते हुए नियमानुसार सिलेक्शन कराएं और जो लोग भी इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। और मेरे समाज के किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पिछड़े को अगर प्रताड़ित किया गया तो ये किसान, कमेरा, कुर्मी समाज, पटेल समाज सड़कों पर उतरेगा और उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी इस बात की। वहीं सनातन हिंदू वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष संजय नाथ सोमवार को हापुड़ पहुंचे, जहां उन्होंने एक बैठक आयोजित कर सत्येंद्र वर्मा को जिलाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज हिंदू जाग रहा है, जिसकी वजह से खोई धरोहर उसे वापस मिल रही है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष संजय नाथ ने पुजारी की सैलरी पर जवाब देते हुए कहा कि जब इस हिंदुस्तान में मदरसा में मौलवियों को सैलरी मिल सकती है तो फिर मंदिर में पुजारी को क्यों नहीं। हमारे सनातन की रक्षा कर रहे हैं। दो 2027 का जो चुनाव आने वाला है उसके लिए मैं केवल आपसे इतना ही कह सकता हूं कि योगी जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं तो सब जानते हैं। प्रबलता से वो प्रधानमंत्री दावेदार बनेंगे। 2027 का जो चुनाव है वो आने वाले प्रधानमंत्री के चुनाव की नींव रखेगा और हमारा 2027 का चुनाव भाजपा पूरे बहुमत के साथ, हर लक्ष्य के साथ प्राप्त करते हुए योगी आदित्यनाथ महाराज जी को दोबारा से हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाए। अब खबर गोंडा से, जहां महाराजगंज चौकी इंचार्ज को बिना हेलमेट के वाहन चलाना और बाइक पर मॉडिफाई साइलेंसर लगाना महंगा पड़ गया। दरअसल डीआईजी के फुट पेट्रोलिंग के दौरान चौकी इंचार्ज ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते पाए गए और डीआईजी ने इस मामले में नाराज होकर सीओ को वाहन का चालान काटने का आदेश दिया था और इस खबर को टीवी 24 ने प्रमुखता से दिखाया था। वहीं अब पुलिस अधीक्षक ने मामले में संज्ञान लेते हुए महाराजगंज चौकी इंचार्ज का तबादला कर दिया है। यहाँ पर जो भी ट्रैफिक नियमों का पालन करके ही चलना पड़ेगा। तो इसमें जो मॉडिफाइड साइलेंसर है या लोग जो हेलमेट नहीं पहने या गाड़ी में जिन्होंने मॉडिफिकेशंस कर रखे हैं, तो ध्वनि प्रदूषण की श्रेणी में भी आता है और वाहन की ओरिजिनल इक्विपमेंट्स के साथ जो परिवर्तन किए गए हैं उसकी श्रेणी में भी ये आता है, तो इसमें फाइन बनता है। तो जो लोगों में ऐसे अनियमितता पाई गई तो उसके चालान के आदेश। आगे रुक करते हैं झांसी का, जहां अवैध क्रेशर संचालक माफिया गरीब किसानों की भूमि को बंजर बनाने का काम कर रहे हैं। दरअसल क्रेशर और ब्लास्टिंग से उठने वाले धुएं से किसान की तैयार फसल बर्बाद हो जाती है। इतना ही नहीं, किसान ने नियम के खिलाफ ब्लास्टिंग करने का आरोप लगाया है और किसान का कहना है कि फसल की उपज न हो पाने से किसान का परिवार भूखमरी की कगार पर पहुंच चुका है। इसकी शिकायत पीड़ित ने पुलिस के अलावा तहसील के अधिकारियों से की। वहीं अब क्रेशर संचालक पीड़ित किसान को फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रहा है। मेरे खेत के बगल में, मैं एक गरीब किसान हूँ, मेरे खेत के बगल में एक गिट्टी का क्रेशर लगा हुआ है जो कि ऋषभ ग्रेट इंडस्ट्रीज के नाम से लगा है। गिट्टी बनाते समय भारी मात्रा में धूल और गिट्टी के कण मेरे खेत में आते हैं, जिस वजह से मेरा खेत बंजर और खराब हो रहा है, फसलों को भारी नुकसान हो रहा है। इस विषय में मैं दिनांक 27/12/2024 को गुरसा थाने में प्रार्थना पत्र दे चुका हूं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पुलिस द्वारा मुझ पर उल्टा दबाव बनाया जा रहा है कि आप राजीनामा कर लीजिए, नहीं तो आपको किसी उल्टे केस में फंसा दिया जाएगा। और ऋषभ ग्रेट इंडस्ट्रीज के गुर्गों द्वारा मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। प्रार्थी को अपनी जान का खतरा है। पुलिस सहायता चाहता हूं कि उन पर अच्छी कार्रवाई की जाए, जिससे प्रार्थी की जान माल की रक्षा हो सके। वहीं बलेरी में कचहरी से लौट रहे एलएलबी छात्र पर अज्ञात लोगों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले के बाद छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे परिजनों ने खोजबीन शुरू की तो वह गंभीर अवस्था में एक खेत में पड़ा मिला। इसके बाद परिजनों ने उसे निजी हॉस्पिटल में एडमिट कराया, जहां इलाज के दौरान शुक्रवार देर रात छात्र की मौत हो गई।
घटना के बाद परिजनों ने पुलिस को तहरीर दे दी। वहीं पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना किलड़िया के ग्राम पनवड़िया प्रतीतपुर के निवासी लक्ष्मीकांत पुत्र रामेश्वर दयाल ने रात्रि 8 बजे डायल 112 को सूचना दी कि उनको गांव से 1-1.5 किलोमीटर दूर 4-5 अज्ञात व्यक्तियों ने घेर कर धारदार हथियार से उन पर हमला कर दिया है। इस सूचना पर पीआरवी व्हीकल तत्काल उनकी सहायता के लिए पहुंचती है और एम्बुलेंस की सहायता से उनको जनपद चिकित्सालय रवाना करती है, जहां उनको मृत घोषित किया गया। शव को कब्जे में लेकर पुलिस द्वारा पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। स्थानीय पुलिस द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 7/25 अंतर्गत धारा 191(2), 191(3) तथा 103(1) के अंतर्गत मुकदमा तत्काल पंजीकृत किया गया है। एक अभियुक्त अर्जुन को पुलिस हिरासत में लेकर गहराई से पूछताछ जारी है। शीघ्र ही समस्त अभियुक्तों को गिरफ्तार कर घटना का संपूर्ण खुलासा कर समस्त अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई पूर्ण की जाएगी। खबरों में आगे रुक करते हैं हरदोई का, जहां हरदोई के शाहबाद थाना क्षेत्र के तहत सोमवार को एक तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल को पीछे से टक्कर मार दी। इससे 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और एक व्यक्ति घायल बताया जा रहा है। पुलिस ने सभी को एम्बुलेंस के जरिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शाहबाद भेजा और इस मामले को लेकर शाहबाद कोतवाल ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं मामले में कार्रवाई की जा रही है। 3 बजे के समय 108 एम्बुलेंस के द्वारा 3 लोग लाए गए थे, जिसमें कि लकी राजपूत, पुत्र राकेश राजपूत, संगीता राजपूत, पत्नी सुमित राजपूत मृत अवस्था में आए थे तथा सुमित राजपूत को हल्की फुल्की चोटें आई हैं। मृतक लोगों की पुलिस में ऑपरेशन भेज दी गई है। वहीं लखनऊ में विकासनगर क्षेत्र के कुर्सी रोड महावीर स्कूल के सामने खुलेआम हुक्का बार चल रहा है। एक तरफ स्कूल और दूसरी तरफ ब्लैक शैडो हुक्का बार चल रहा है। नशीला पदार्थ पिलाकर नाबालिग बच्चों को बर्बाद किया जा रहा है। वहीं ब्लैक शैडो कैफे युवाओं को बर्बाद करने में लगा हुआ है। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि किस तरह नाबालिग बच्चे हुक्के का छल्ला बना रहे हैं। वहीं बुलंदशहर जनपद के अरनिया में चेकिंग के दौरान लुटेरों ने अरनिया पुलिस की से मुठभेड़ हो गई और मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगने से लुटेरा संदीप घायल हो गया, जिसे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। जबकि जंगलों में फरार हुए 2 लुटेरों को भी अरनिया थाना पुलिस ने घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया है। तीनों लुटेरों ने 30 दिसंबर को अरनिया थाना क्षेत्र में माइक्रोवेव फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से लगभग 28,000 की लूट की थी। साथ ही तीनों लुटेरों के कब्जे से 10,600 रुपए नगद, एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस, साथ ही मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। थाना अरनिया पुलिस द्वारा ग्राम जावल बम्बा पर चेकिंग करी जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध काली स्प्लेंडर बाइक आती हुई दिखाई दी, जिसपे 3 व्यक्ति सवार थे। पुलिस द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों को रोकने का प्रयास किया गया, किंतु संदिग्ध व्यक्तियों द्वारा बाइक नहीं रोकी गई एवं भागने लगे। पुलिस पार्टी द्वारा उनका पीछा किया गया। ग्राम डाबर के पास कच्चे रास्ते पर यह बाइक फिसल गई। अपने आप को पुलिस द्वारा घिरा हुआ पाकर इनमें से एक संदिग्ध व्यक्ति द्वारा पुलिस के ऊपर फायर खोला गया। आत्मरक्षार्थ की फायर में एक संदिग्ध व्यक्ति घायल हुआ एवं 2 के द्वारा भागने का प्रयास किया गया, जिनको पुलिस द्वारा कॉम्बिंग के बाद पकड़ा गया। संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान हुई है संदीप, विशेष एवं अजय के तौर पर। ये थाना क्षेत्र चंडौस के जनपद अलीगढ़ के रहने वाले हैं। अब रुक करते हैं कन्नौज का, जहां छिबरा मऊ कोतवाली क्षेत्र के एक नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। यहां पीड़िता के पिता का आरोप है कि उनकी बेटी के साथ गैंगरेप जैसी वारदात को अंजाम दिया गया। गांव के ही एक युवक किशोरी को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया और युवक ने किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसे अपने 4 दोस्तों को सौंप दिया, जिन्होंने उसके साथ दुष्कर्म किया।
वहीं शिकायत के बाद पुलिस ने नामजद आरोपी को हिरासत में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। लड़के ने बहुत दुष्कर्म किए, उसके साथ पैसा भी ले गई, वो भी ले लिया और दुष्कर्म करके और दूसरे 4 लड़कों को दे दिया। उसको अपना घर पे आ गया, 4 लड़कों को दे दिया। अच्छा, फिर आप कहाँ आए उसकी जानकारी देने? जानकारी देने हम थाने आए, थाने पुलिस लेके गए हम। हाँ, फिर उस लड़के को पकड़ लाए, वो थाने में बंद है। लड़का बंद है जी। कहाँ का रहने वाला है लड़का? ये भगवंतपुर थाना छिबरा के ऊपर आज एक दुष्कर्म की सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें एक नामित अभियुक्त और अन्य अज्ञात पर आरोप लगाया गया है। इसमें नामित आरोपी को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है और तहरीर प्राप्त करके विधिक कार्रवाई की जा रही है। कसिया कुशीनगर रोटरी क्लब में रविवार को कसिया नेशनल हाईवे पर स्थित सेवा बस्ती में स्वच्छता और स्वास्थ्य जागरूकता के तहत हाइजीन किट का वितरण किया गया। इस अवसर पर महिलाओं को स्वच्छता के महत्व और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की प्रेरणा दी गई। इस दौरान रोटरी क्लब कुशीनगर के अध्यक्ष वाहिद अली ने कहा कि स्वच्छता स्वस्थ समाज की नींव है। सभी को स्वच्छता को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए और प्लास्टिक के उपयोग को कम करना चाहिए। लखनऊ के हासिमऊ गांव स्थित AT&T ग्रीन सिटी के फायरिंग का मामला सामने आया है। दरअसल 9 लाख के लेन देन के विवाद में बकायेदारों ने घर पहुंचकर दीवार पर 5 राउंड फायरिंग की, जिससे घर का दरवाजा न खोलने पर तोड़ने की कोशिश की गई। और आपको बता दें कि हमला करने करीब 9 लोग पहुंचे हुए थे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। दिनांक 5 जनवरी 2024 को प्रिया मिश्रा निवासी IIT ग्रीन सिटी थाना क्षेत्र BBD द्वारा एक सूचना दी गई, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि सामंत शुक्ला और नरेंद्र नाथ शुक्ला द्वारा उनके घर पर किसी पैसे के लेन देन के विवाद को लेकर फायरिंग की घटना कारित की गई है। इस घटना का संज्ञान लेते हुए थाना BBD में 1 सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। घटना का सफल अनावरण के लिए 3 टीमों का गठन किया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए और आगे भी खबरें जारी रहेंगी। ढेर सारे सवाल, जानेंगे उनके रिएक्शन क्विक, क्योंकि मैं लेकर आई हूँ क्या बोलती पब्लिक। यहाँ होंगे बहुत सारे मजेदार क्वेश्चन एंड आंसर्स राउंड और ऐसे आंसर्स मिलेंगे जिन्हें सुन के हंसना रोक नहीं पाएंगे आप। तो देखना ना भूलिए मेरे साथ क्या बोलती पब्लिक, सिर्फ TV24 पर। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रगतिशील नेतृत्व में अविस्मरणीय यादों के साथ संपन्न हुआ प्रयागराज कुंभ 2019 जैसा कीर्तिमान बनाने के लिए महाकुंभ 2025 के सफल आयोजन को तैयार है कर्म योगी सरकार। स्वच्छ महाकुंभ, हरित महाकुंभ के अनुरूप पौधरोपण, पार्कों का जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यकरण के विभिन्न कार्यों से पर्यटकों को होगी विशेष अनुभूति। कूड़ा प्रबंधन और पॉलिथीन फ्री महाकुंभ के लिए बनाई गई है विशेष कार्य योजना। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 1,50,000 शौचालय का कराया जा रहा है निर्माण। सौंदर्यकरण और मेला थीमेटिक लाइटिंग के कार्यों से कुंभ नगरी प्रयागराज को मिला है नव्य स्वरूप। महाकुंभ 2025 में अमृत स्नान का पुण्य कमाने आओ चले महाकुंभ। सनातन गर्व महाकुंभ पर्व। महाकुंभ 2025 प्रयागराज।
इतिहास पुरुष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में प्रयागराज महाकुंभ 2025 अब डिजिटल महाकुंभ बनने के लिए हो चुका है तैयार। डिजिटल महाकुंभ के सपने को साकार करने वाली आवश्यक सेवाओं के लिए कुंभ सहायक AI चैटबॉट को QR कोड स्कैन कर WhatsApp पर प्राप्त किया जा सकता है। इससे श्रद्धालु 11 भाषाओं में हर तरह की जानकारियां प्राप्त कर सकेंगे। कुंभ सहायक चैटबॉट से बोलकर या लिखकर तत्काल जानकारियां प्राप्त होंगी। ये चैटबॉट श्रद्धालुओं को मीडिया गैलरी जैसी कई और सुविधाएं भी देगा। किसी अस्थायी शहर के लिए पहली बार गूगल पर महाकुंभ मेला क्षेत्र अलग से चिन्हित किया गया है। इससे नेविगेशन आसान होगा। डिजिटल महाकुंभ का साक्षी बनने आप भी पधारिए प्रयागराज। सनातन गर्व महाकुंभ पर्व महाकुंभ 2025 प्रयागराज। मैं आ गया। वो पॉक्सो एक्ट क्या होता है? पॉक्सो एक्ट? चिंटू, तुम्हें इससे क्या मतलब है? ओहो भाभी, चिंटू को भी पता होना चाहिए कि पॉक्सो एक्ट क्या होता है। हमारे देश में बच्चों को सुरक्षित एवं बाल यौन शोषण की रोकथाम के लिए पॉक्सो एक्ट 2012 में बनाया गया। बाल यौन शोषण में कई अन्य बातें भी हैं, जैसे बच्चे को अश्लील पाठ्य सामग्री, चित्र, फोटो या फिल्म दिखाना, या बच्चे का अश्लील वीडियो बनाना, या ऐसी कोई भी हरकत करना जिससे बच्चे को असहज या असुरक्षित महसूस हो। पर मेघा, बच्चे ऐसी बातें माँ बाप से बताते कहाँ हैं? हाँ भाभी, लेकिन हमें बच्चे को जागरूक बनाना पड़ेगा। अक्सर देखा गया है कि बाल यौन शोषण करने वाले अधिकतर लोग बच्चे की जान पहचान या आसपास के ही होते हैं और बच्चे को चुप रखने के लिए वह उन्हें लालच देते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं। और हाँ, आप भी याद रखें, अगर आपके बच्चे के साथ ऐसा कुछ हो तो बिना डरे घबराए चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098, विशेष किशोर पुलिस इकाई, स्थानीय पुलिस स्टेशन, डायल 100, बाल कल्याण समिति या जिला बाल संरक्षण इकाई में रिपोर्ट करें। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की वेबसाइट ncpcr.gov.in पर भी आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। बाल यौन शोषण एक दंडनीय अपराध है, इसलिए खुद जागरूक बनिए और दूसरों को भी जागरूक बनाइए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे, जहां कानपुर के मेयर महिला प्रमिला पांडे मुस्लिम बाहुल इलाके हीरामनपुरवा के मंदिरों को देखने निकली थी और उनके साथ काफी संख्या में पुलिस फोर्स भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने 3 हनुमान जी के मंदिर देखे जिनकी मूर्तियां खंडित हैं। इसके बाद मेयर ने नगर निगम को मंदिरों की साफ सफाई कर मूर्ति लगवाने के निर्देश दिए। यह हीरामनपुरवा है। ये हमने 3 मंदिर देखा। शिवाला हनुमान जी की मूर्ति है लेकिन खंडित है, दोनों मूर्तियां खंडित है। और जहाँ शिवाला, जहाँ अगल बगल सब किराएदार लोग रह रहे हैं, वहाँ का जो अर्घा है वो फाड़ कर वहाँ रख दिया गया है। बहुत दयनीय स्थिति है। अब हम तो साफ सफाई कराएंगे, साफ सफाई करा के गेट लगा देंगे और हमारा कोई उसमें साफ सफाई कराएंगे, जो ऊपर से आदेश होगा वो करें। आज ये बीकानेर का हीरामनपुरवा पॉकेट है जहाँ पे मेरे मैडम ने इसको देखा है, तो जो आवश्यक साफ सफाई इत्यादि कार्रवाई नगर निगम को करनी है उन्होंने उसको चिन्हित कर लिया है और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। बेसिकली यहाँ पे एक पॉकेट है, छोटा सा एक हाथा टाइप का है जहाँ शिवालय है। तो ऑलरेडी हमारी पुलिस पिकेट बहुत पहले से चल रही है, वही रूटीन पिकेट थी। यह हीरामनपुरवा है। वहीं पीलीभीत के मरौरी ब्लॉक के कल्याणपुर नोवा के ग्रामीणों ने रविवार को जिलाधिकारी से मिलकर लिखित शिकायत करते हुए ग्राम प्रधान पति शांति स्वरूप सोनकर पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने शांति स्वरूप पर ग्राम समाज की भूमि, खलिहान, शमशान भूमि और तालाबों पर अवैध रूप से कब्जा करने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने समस्या का समाधान न होने पर अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठने की चेतावनी दी है। पति के नाम छोटेला है। ये शांति स्वरूप नेताजी हमारे जेठ ने हमारी जमीन पर कब्जा कर रखा है।
अब बता मेरे छोटे छोटे बच्चा मैंने के लिए क्या खिलाऊं इस लड़के के लिए। दुख तकलीफ हो जाती, काम पे होता नहीं है। और बोले और हमारी जमीन उससे वो जमीन हमारी दे दें, हम अपने बच्चन को पढ़ाएंगे, इसको दवा दारू कराएंगे, खवाएंगे। इन लोगों के साथ गांव वालों के साथ आए हैं, बस हमारी जमीन दिला दी जाए। हमारे गांव कल्याणपुर नौगमा में RCT सेंटर का निर्माण हो रहा है, जिसको माननीय हमारे गांव के प्रधानपति जो है शांति स्वरूप सोनकर, उनने बिना बताए गुपचुप तरीके से इसका प्रस्ताव पास करा दिया, जो कि हम लोगों को पता नहीं था। हम लोगों को जब पता लगा तो हम माननीय विधायक क्षेत्रीय विधायक माननीय स्वामी प्रवक्तानंद जी के पास पहुंचे। तो स्वामी प्रवक्तानंद जी ने जिला अधिकारी महोदय से बात की, तो जिला अधिकारी महोदय द्वारा हमको आश्वासन दिया गया कि उनको इस जगह के बदले में दूसरी जगह स्थान अंतरण करके जगह दी जाएगी। न्यूज अपडेट में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए TV 24 के साथ। नमस्कार।